हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन इज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी पूरे का कुछ पार्ट हमें लेना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू ईट पिज़्ज़ा यू हैव ऑब्जर्व दैट इट हैज़ 4 और 8 पीसेस। जैसे कि अगर हम कोई पिज़्ज़ा लेते हैं तो उसमें या तो 4 पीसेस होते हैं या फिर 8 पीसेस होते हैं। द वन पार्ट ऑफ दीज ऑल पार्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज, अगर इन चारों का कोई एक पार्ट हम ले लेते हैं तो इसको 1/4 बोलेंगे, या इस पूरे 8 पार्ट में से कोई एक पार्ट हम लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे 1/8। और यही तरीका है फ्रैक्शन लिखने का। ठीक है, शेड द फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ अबव फ्रैक्शंस इन द गिवन सर्कल्स। तो हमें इन सर्कल में 4 में से कोई एक पार्ट को शेड कर देना है। सेम ऐसे इन 8 में से किसी एक पार्ट को हम शेड कर देंगे। ठीक है, पूरा शेड करना है आपको। नेक्स्ट क्या रखा है, कैटेगराइज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। किसी भी नंबर में, किसी भी फ्रैक्शन में, जब देखो अगर कोई नंबर है ना, जैसे 10/7 है, तो ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/11 में 1 है यहाँ पे, तो ये है यूनिट फ्रैक्शन। अगर इसके अलावा हम लिखें 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, तो ये सारे यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उन सब की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा होता है, जैसे कोई नंबर है 2/3, 3/7, 5/8, तो इन सब में देखो जो ये वाला नंबर है न्यूमरेटर, वो नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसा कोई भी नंबर है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो कहाँ पे है, इस वाले नंबर में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल रिवर्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे कि 5/3 है, 4/3 है, 7/5 है, 9/7 है। तो इन सब में जो ऊपर वाले नंबर हैं वो क्योंकि बड़े हैं तो इनको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन सब में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, आगे तो एक नंबर होता है और पीछे फ्रैक्शन होता है, यानी यहाँ पे एक होल नंबर भी होता है और एक फ्रैक्शन भी होता है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल 2 1/3, 4 1/7, 3 2/3। तो ये सारे नंबर क्या है, ये हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक तो नंबर है होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे इस केस में मिक्स्ड फ्रैक्शन ये वाला नंबर है। ठीक है, चारों टाइप समझ में आ गई। अब हम देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। सबसे पहले है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे इस नंबर में है, ये है 5/9 प्लस 7/9। इन दोनों में क्योंकि ये नंबर सेम है तो इनको हम एक बार ही लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 7 कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 7 12/9। ठीक है, अब 12/9 को 3 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 3 × 9 और 3 4 × 12, तो ये आ जाएगा 4/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि 12/3 और 4/3 एक जैसे ही हैं, मतलब एक दूसरे की इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर हम देखते हैं हमें 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है पर उनके नीचे के जो नंबर्स हैं यानी डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, तब क्या करेंगे,
पहला नंबर है 5/9 और दूसरा नंबर है 2/3। अब 3 को हम 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा 5/9 प्लस में 6/9। अगेन अब ये दोनों नीचे वाले नंबर सेम हो गए तो ये ऐसे ही रहेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। अब ये बन जाएगा 11/9, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखे हैं और ये इनको 3 को हम 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही 5 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब इस केस में हम क्या करेंगे? 4/5 प्लस में 2/3 ये नंबर है, तो इस वाले नंबर से हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर जो 5 नंबर था उससे हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा? 4 3 12 डिवाइड बाय 5 3 15 प्लस में ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 15। अब क्योंकि नीचे वाले नंबर सेम हो गए तो नीचे तो 15 ही आएगा और इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तीनों तरीके से समझ में आ गया एडिशन हमें कैसे करना होता है। तो अब इसके बेसिस पे हम इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर है 3/5 प्लस 4/5। क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो हम इसको 5 ही रहने देंगे और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे। अब 3 प्लस में 4 कितना आ जाएगा? 7 डिवाइड बाय 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 2/5 प्लस में 4/7। अब 7 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी करेंगे और 5 से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 35 प्लस में ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 35। अब क्योंकि ये नंबर सेम है तो 35 तो ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर के दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 34 डिवाइड बाय 35। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है 5/6 प्लस में 3/8। अब इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, या इसके अलावा एक और तरीका है कि हम ये देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है, और 6 और 8 दोनों की टेबल में आने वाला नंबर है 24। अगर हमें 6 को 24 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 8 को हमें 24 बनाना है तो इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 24 प्लस में 9 डिवाइड बाय 24। अब क्योंकि ये नंबर सिमिलर हैं तो इसको हम कॉमन लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 29 डिवाइड बाय 24। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट केस है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है 5 डिवाइड बाय 8 माइनस 7 डिवाइड बाय 8, क्योंकि नंबर सेम है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों नंबर को हम माइनस कर देंगे। 5 माइनस में 7, तो ये बनेगा -2 डिवाइड बाय 8। अब क्योंकि ये 2 की टेबल से कट सकता है तो आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व। यानी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम कॉमन लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को अगर प्लस करना है, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे और माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऐसे 2 केसेस बनेंगे। पहला तो ये केस जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि है 5 डिवाइड बाय 9 माइनस में 4 डिवाइड बाय 3, और इस 3 को 9 में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 9 माइनस में 12 डिवाइड बाय 9। अब ये दोनों सेम है तो 9 आ जाएगा और 5 माइनस में 12, आंसर आ जाएगा -7 डिवाइड बाय 9, ठीक है। सेम ही है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में इन सब में प्लस था यहाँ पे और इन क्वेश्चंस में यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है 5/4 माइनस में 2 डिवाइड बाय 3। अब 4 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते और 3 को 4 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो क्या करेंगे? इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे। सेम ऐसे 4 को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाय
12 माइनस में ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 12। अब क्योंकि नंबर कॉमन है तो 12 ऐसे ही लिखेंगे और 15 में से 8 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो अब इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन। फर्स्ट है 3/5 माइनस में 4/5। अब क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो इसको हम कॉमन 5 ही लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 3 - 4। आंसर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है 2/5 माइनस में 4 डिवाइड बाय 7। अब 7 को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 5 को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 35 माइनस में 20 डिवाइड बाय 35। अब 35 को तो हम कॉमन लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 14 माइनस में 20। माइनस करने पे आंसर आएगा -6 डिवाइड बाय 35। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। ये है 5/6 माइनस 3/8। अब हमें देखना है 6 और 8 की टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आएगा, तो वो है 24। 24 बनाने के लिए हमें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 24 माइनस में 9 डिवाइड बाय 24। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमन लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बचेगा 11 डिवाइड बाय 24। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप ये वर्कशीट आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। थैंक यू।